5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव हैं और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। बात कर रहे इस विधानसभा चुनाव की तो बहुत सारी सीटों का फेरबदल हमने देखा और यही नहीं, इस बार के चुनाव में बहुत सारे नए चेहरे भी हमें देखने को मिले हैं। तो सवाल ये है कि इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किन दिग्गजों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह आनंद। ऐसे तो पूरा दिल्ली चुनाव रोमांचक होने वाला है, लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर सबकी नजर टिकी हुई है। इन सीटों पर तीनों ही पार्टियों ने अपने धुरंधर माने जाने वाले नेताओं पर दांव खेला है। अब इन सीट के सियासी समीकरणों को हम समझते हैं। तो इन लिस्ट में सबसे पहला नाम है नई दिल्ली विधानसभा सीट की। सबसे ज्यादा चर्चा नई दिल्ली विधानसभा सीट की हो रही है। इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं केजरीवाल के सामने बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने सबसे अहम नेताओं को टिकट दे दिया है। बीजेपी ने पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, तो कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान में उतार दिया है। 2013 से ही अरविंद केजरीवाल इस सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनके लिए चुनाव आसान नजर नहीं आ रहा है। दूसरे नंबर पर है कालकाजी विधानसभा सीट। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर सीएम आतिशी का मुकाबला पूर्व सांसद और पूर्व विधायक से है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से आतिशी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी और कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। बिदूड़ी और लांबा भी मंझे हुए नेताओं में शामिल हैं। ऐसे में आतिशी के सामने भी चुनाव जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन कालकाजी सीट पर मुकाबला जो है वो दिलचस्प जरूर होगा। 2020 में कालकाजी विधानसभा सीट से आतिशी चुनाव जीती थी। उन्हें करीब 55,897 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर है पटपड़गंज विधानसभा सीट। पटपड़गंज विधानसभा हमेशा से ही दिल्ली की हॉट सीटों में शुमार रहा है। यहां फिलहाल पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विधायक है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार जो है यहां से बदल दिया। आपने फेमस टीचर और स्पीकर अवध ओझा को यहां से टिकट दिया है। अवध ओझा के सामने बीजेपी ने एक बार फिर से रविंद्र सिंह नेगी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक अनिल कुमार को यहां से टिकट दिया है। खास बात यह है कि अवध ओझा का ये पहला चुनाव है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी के रविंद्र नेगी ने सिसोदिया को अच्छी टक्कर दी थी। चौथे नंबर पर है जंगपुरा विधानसभा सीट। दिल्ली की जंगपुरा सीट पर भी रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने धर्मेंद्र सिंह मारवा और कांग्रेस ने फरहत सूरी को मैदान में उतारा है। वैसे तो जंगपुरा सीट आपके लिए सेफ मानी जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी और कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपके प्रवीण कुमार करीब 45,086 वोटों से जीत उन्होंने हासिल की थी। अंत में बात करेंगे करावल नगर विधानसभा सीट की। दिल्ली की करावल नगर विधानसभा सीट पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। ये उन सीटों में शामिल है जहां बीजेपी पिछला चुनाव जीती थी। इसके बाद भी पार्टी ने मौजूदा विधायक मोहन सिंह बिष्ट की जगह कपिल मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। कपिल मिश्रा बीजेपी के सबसे मुखर नेताओं में गिने जाते हैं। वो पहले आम आदमी पार्टी में थे। मिश्रा ने 2015 में आपकी टिकट पर चुनाव लड़कर करावल नगर से विधायक बने थे और केजरीवाल सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन 2019 में उन्होंने आप छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं कपिल मिश्रा के सामने आपके मनोज त्यागी और कांग्रेस के पीके मिश्रा खड़े हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये वो 5 हॉट सीटें हैं दिल्ली की विधानसभा चुनाव की, जहां पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलने वाली है। आपको बता दें कि 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान होंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे और नतीजे जो भी कुछ हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थे आपके साथ आशी सिंह आनंद।